पूरा यूपी नहीं देखते, गोरखपुर देखते हैं। गोरखपुर को चमका दिया उन्होंने। ये जो परिभाषा है बहुत गलत परिभाषा है। विपक्ष का मतलब विरोध करना, ये बहुत बड़ी गलत परिभाषा है। कलकत्ता की बात न्यूज़ में आई है परसों, हमारे साधु संतों को नंगा करके मारा। आपने कुछ बोला? जो लोग घर बनाते हैं ना, सालों की पूंजी जमा करके घर बनाते हैं। किसी कानून में लिखा दिखा दे कि कुछ कोई ये करे कुछ करे कि बुलडोजर आप चला दे। 700 किसान जरूर मरे होंगे, ये मरे होंगे, लेकिन वो 30,000 लोगों की नौकरी बर्बाद करके उनके बारे में बोले या कभी? 700 किसान जरूर मरे होंगे, ये मरे होंगे, लेकिन वो 30,000 लोगों की नौकरी बर्बाद करके उनके बारे में बोले या कभी? कौन बर्बाद कर? पूरे ये जो सिंगू बॉर्डर के बाद में इंडस्ट्रियल एरिया बर्बाद करके गए किसान। और कौन किसान नहीं, किसान के चमचे जो बैठे थे बड़े बड़े जो उसमें चल रहे थे, 30,000 लोगों को बर्बाद किया इन्होंने, जिनमें से मैं एक हूँ जिसका नौकरी किया है। वो बोलो कोई कैसे किया, थोड़ा विस्तार से। अरे कैसे क्या, पूरे की पूरी रोड बर्बाद करके रख दी इन्होंने। रोड जाम कर दिया, जाम कर दिया जाने के राज्य उसमें नहीं सारी। गवर्नमेंट इतनी जिद्दी क्यों है? गवर्नमेंट ये कह रहे इतनी जिद्दी क्यों है? अरे ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इतनी जिद्दी क्यों है? पहले गवर्नमेंट, एक बात बताओ, आज इनको एक हक नहीं बनता कि ये पूछे कि उसका किसानों का क्यों नहीं आमदनी डबल हुआ। इनका किसानों के आमदनी डबल क्यों नहीं हुआ बोलने की इनका हक नहीं बनता। क्यों नहीं हक नहीं बना सकते। इन्होंने जो कानून लगाया था उन्हें वो बोल रहे थे मैं ये करके कर दूंगा, लेकिन इन्होंने करने नहीं दिया। अब बोले किसान का डबल, किसान का डबल। अरे कैसे बनेगा डबल? सवाल करने का हक है। जिन्होंने अपना बेटा खोया, अपना बाप खोया, इनकी नौकरी चली। अरे भाई नौकरी की बात है। मेरे घर पूरा बेरोजगार हो गया, उसका कौन बोलेगा? 700 किसानों के साथ साथ मेरे बारे में बोलो तो। बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं बोलेंगे भाई, बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं। लेकिन यार मतलब आपने 30,000 लोगों के परिवार बर्बाद किया, इसके बारे में नहीं बोलेंगे ये? अरे तुमको डबल नहीं ट्रिपल नहीं हुआ, आज बोलने का हक बनता तुमको कि भैया हमारा आमदनी डबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बताओ, क्योंकि तुमने बोला था। कानून तुम लगाने नहीं दोगे। जिस तरीके से कह रहे हैं तो किसान प्रदर्शन करने के लिए कहाँ जाते? अरे किस प्रदर्शन करने की कोई जगह नहीं है। और कल जाके मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं जाके रोड कब्जा कर लूंगा। भैया कब्जा करना कोई प्रदर्शन करना होता है क्या? एक रोड नहीं, सारे के सारे बॉर्डर बंद कर दिए, सब के सब। जिसका नौकरी दिल्ली से बाहर था वो बर्बाद हो गया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तुमने 5-5 महीने 6-6 महीने करके सारे इंटरनेशनल स्लोगन करके तुम वहाँ बैठ गए। अरे तुम्हारे ऊपर हमदर्द, मैं भी तो किसान का बेटा हूँ, लेकिन रोटी मैंने नहीं खानी क्या? रोटी मैंने नहीं खानी। ट्रैक्टर लेके आए थे जिसकी ट्रैक्टर की कीमत है 15-15 लाख रुपए, वो किसान बन के बैठ गए ट्रैक्टर लाके। आप कह रहे वहाँ पे किसान नहीं बैठे होंगे? राम जाने, जिसके पास कोई करोड़पति हो वो किसान बन के आता है क्या वहाँ पे? कोई अगर ट्रैक्टर ला, एक आदमी का 3-3 ट्रैक्टर, अभी जाके देखो 50 ट्रक पड़े हुए हैं वहाँ पे अभी भी। वो किसान था? वो बिचौलिया था, गरीब लोगों को लेके आया वहाँ पे रखने। और करेंगे 700 मर गए। अरे 700 मरे होंगे, हमदर्दी है, लेकिन हमारे बारे में कौन सोचेगा? जिसने 30,000 लोगों ने नौकरी खोया वो नहीं बोलेंगे। आमदनी डबल करो, आमदनी डबल करने के लिए कानून लाए, कानून लगाने दिए नहीं। अब 2 साल बाद बोलते कि आमदनी डबल नहीं हुई। यार काम करने दोगे नहीं, काम जो कर रहा है वो करने नहीं दोगे, दूसरों को परेशानी तुम सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, लेकिन तुमको डबल भी चाहिए और वो 700 का भी हिसाब हमें देना। क्यों देगा कोई? तुमने अपनी मर्जी से किया था, ठीक है, नहीं हो कोई बात नहीं, नहीं चाहिए तुमको, हमको वापस ले लेते हैं। मत बोलना कि भैया तुमको डबल चाहिए, ट्रिपल चाहिए। डबल करने के लिए काम करने होंगे। अब आप कह रहे हैं कि अभी भी उनकी डबल नहीं हुई तो अब आपको हक नहीं है बोलने का? मतलब ही नहीं बनता। डबल होने के लिए तो करना पड़ेगा ना, काम करने देना पड़ेगा ना भाई। एक बात बताओ, यहाँ से रमेश नगर जाना है, रोड चाहिए, लेकिन तुम बोलोगे रोड तो खोदने नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, लेकिन रोड बनाओ। कहाँ से बनेगा? नहीं बनेगा रोड। भैया जब खोदने नहीं दोगे, जमीन नहीं दोगे, कहाँ से बनेगा? जितना पैसा चाहिए ले लो जी, जमीन तो दो। कहते ना पैसा भी चाहिए, जमीन भी नहीं देंगे, रोड चाहिए जरूर, लेकिन कहाँ से करेगा रोड? सवाल ये है कि आपको अगर काम चाहिए, आपको अगर कुछ बेनिफिट चाहिए तो काम करने देना पड़ेगा। काम करने देना नहीं, कुछ भी करो विरोध पे विरोध करना है, अच्छा हो तब भी विरोध करना है, गलत हो तो वैसे भी विरोध है। फिर आप बोलते कि ये चीज़ें नहीं किया होते, वो कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता। हो संविधान में पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, राइट विंग लेफ्ट विंग, संविधान की व्यवस्था ही ऐसा बनाया हुआ है। सेंटर पे कोई नहीं। और जो विपक्ष में होता है उसका काम होता है कि वो अपोजिशन को सामने वाले का विरोध करना। नहीं करना, कमी नहीं होता, नहीं बिल्कुल नहीं होता, होता। बिल्कुल होता है। विरोध बना किस लिए? इनको भी बोल लेने दीजिए। बना किस लिए? पक्ष विपक्ष बना किस लिए? ये बताइए ना। ये परिभाषा ना, ये जो परिभाषा है बहुत गलत परिभाषा है। विपक्ष का मतलब विरोध करना, ये बहुत बड़ी गलत परिभाषा है। विपक्ष का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव विरोध करना। अच्छे को अच्छा भी बोलना पड़ेगा ना। आप एक भी आइडिया, एक भी बता दो 2016 से कौन सा चीजों में इन्होंने सपोर्ट किया है? कलकत्ता की बात न्यूज़ में आई है परसों, हमारे साधु संतों को नंगा करके मारा। पटना में क्या हुआ? 2 बच्चों का रेप हुआ, एक को मार दिया, वही मुसलमान थी। कुछ बोला आप लोगों ने?
देखिए दूसरी नहीं नहीं तीसरी सुनिए बात, तीसरी बात मैं सुनिए, जवाब नहीं दे नहीं रहा हूँ। नहीं केरला में 5 लड़कों ने एक लड़की का रेप कर दिया, मुसलमान थी, तुमने बोला कुछ? अरे हमने हर जगह पे बोला है, ठीक है। अरे क्यों नहीं बोला? अरे आपको नजर नहीं आया इसका ये मतलब थोड़ी ना हमारा हम नहीं। एक हिंदू एक मुसलमान मर जाए तो उतना हिंदुस्तान में बबड़ा हो जाता है, जगह जगह चक्के जाम। वो क्यों भाई? हिंदू इंसान नहीं था, वो साधु संत इंसान नहीं थे, उनकी क्या गलती थी? अगर आप हमारी बात करेंगे तो हमने सबकी आवाज उठाई, चाहे वो पालघर हो या कलकत्ता हो या कहीं। नहीं ऐसा नहीं, आप जाइए हमारे चैनल पे। आपसे ये पूछना चाहता हूँ, उनकी क्या गलती थी? नंगा करके मारा हिंदुओं को, किसी मौलवी को मारा, किसी हिंदू ने? किसने मारा? ऑन कैमरा कह रहा हूँ गलत है। हैं? शो करा, किसी ने चक्का जाम करा, किसी मुसलमान ने, कुरैशी ने बोला कि मेरी बेटी या मेरी बहन का रेप हुआ है पटना में, यूपी केरला में, किसी ने बोला? नहीं बोला। क्यों बोलेगा? उसको तो वोट चाहिए, वो अपने ही धर्म बंदों को दगा दे रहा है, तो वो क्या, उसको चाहिए वोट? बस मैं मुसलमान का, मेरी बेटी अभी मुसलमान का कुछ हो जाए तो मेरी बेटी के साथ ये हो गया, मेरी बहन के साथ गया। केरला में क्यों नहीं बोला? पटना में क्यों नहीं बोला? वोट बैंक के लिए नहीं, है वोट बैंक के लिए नहीं बोला। ये तो वो वोट बैंक के लिए नहीं बोला ना। वैसे तो बड़े आंसू बहाता है, जगह जगह मुसलमानों को गुमराह करता है कि तुम उनसे ये नहीं सब अकल आती कि भाई तुम कुरान शरीफ पढ़ो और ये हाथ में लैपटॉप दे। अल्लाह ताला ने क्या दिया है? हमें पैदा करा है, पैदा करने के साथ दिमाग दिया है। अल्लाह ताला ये नहीं कहता मैं रोटी तुम्हारे आप जो गुमराह करने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कौन कर रहा है इनको? मेरे को यही लग रहा है सारे ये गुमराह कर रहे हैं। तुमने क्यों नहीं मुसलमानों के बच्चों के हाथ में लैपटॉप कराया? उन्हें क्यों नहीं पढ़ने लिखने दिया? क्यों नहीं उसे अपने बलबूते पे खड़ा होने दिया? क्यों नहीं होने दिया? आपको एक बताता हूँ, आपने कह दिया कि मैं मुसलमान हूँ, तो आपसे एक सवाल है मेरी, बहुत बहुत मतलब जेन्युइन सवाल है। मैं आप ही के लिए नहीं बोल रहा, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। परसों कपिल सिब्बल ने एक हाईकोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक किसी केस में जीरा करते हुए उन्होंने ये बोला कि इस देश में दलित से बदतर हालात मुसलमान की है। ये बात शायद आपने सुनी नहीं सुनी पता नहीं, मेरे को न्यूज़ में मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था। सुनिए तो सही। मतलब अब मेरे को एक क्वेश्चन ये है, इस देसी मीडिया से, आपसे नहीं सब मीडिया से, एक बात बोलो उस आदमी के जाके एक थप्पड़ मारो उसके मुंह पे और बोलो तूने जो पिछले 60 साल में कांग्रेस ने राज किया है, अगर मुसलमानों का इतना तुष्टीकरण किया तुमने, हर योजना में तूने मुसलमान बोला, सारे पैसा क्या कहा? कपिल सिब्बल ने बोला था दलितों से बढ़कर बदतर हालत मुसलमान की। तो मैं बता दूं, कपिल सिब्बल वकील कम है, नेता ज्यादा है, आपको ये बात पता होगी, ठीक है। और नहीं तो यही है ना, आपका वोट छटक ना जाए इसलिए इस तरीके की बयानबाजी दी जाती है। कोई मुसलमान देश में परेशान नहीं है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप समझो, मैं बहुत लार्जर एस्पेक्ट पे बोल रहा हूँ। अगर 60 साल कांग्रेस ने माइनॉरिटीज़ रिलेटेड कानून, माइनॉरिटीज़ रिलेटेड अपना चीज़ें बनाने के बावजूद भी मुसलमानों को नहीं उठा पाया, आने वाले अभी 10 साल भी नहीं हुआ यार मोदी जी को, इतना परेशान क्यों है माइनॉरिटी? जो बोलते हैं कि बार बार परेशान है, नेता क्यों करते हैं? कुछ सवाल तो करिए उन लोगों से कि भाई साहब 60 साल में वो करके नहीं दिया। बिल्कुल सवाल करते हैं और हाँ 20% वोट कहीं छटक ना जाए, इसलिए नेताओं को ये भी है। एक अगर देखिए 20% की आबादी बहुत बड़ी आबादी होती है किसी भी सरकार को उठाने के लिए और गिराने के लिए। इस तरीके से आप मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंचाइए। ये जो आज की डेट में यूट्यूबर बन के बैठे हैं ना, वो सब लोग कहते हैं कि माइनॉरिटीज खतरे में आ गया, बर्बाद हो गया, मार दिया, काट दिया, खरा। इनको बोलिए कि कम से कम यार देखो, दिमाग तो लगाओ। जो तुम्हारे आका बैठे थे 60 साल शासन किया फिर भी नहीं उठा पाए, 10 साल हुआ है, कुछ करने दे उसे, 2-4 साल, 10 साल, 20 साल और आने दे, उसको क्या फर्क पड़ता है? शिक्षा का अभाव भी बहुत। मैं यूपी में खुद मुसलमान लड़कियां, माताएं बोलती हैं, उनके पिता बोलते हैं कि मेरी लड़की, हम उन्हें उसको स्कूल जाना बंद कर दिया। क्यों? वहाँ पे छेड़ते थे। क्यों भाई? क्यों उस टाइम उन्होंने यूपी में दूसरी सरकार थी, क्यों नहीं एक्शन उठाया? आज योगी से क्यों खुश हैं? वो धर्म नहीं देखता, वो सबको एक ही सांचे में डालते हैं, एक ही तराजू में। क्यों? आज लड़की वहाँ जाके पढ़ रही है, रात को 12 बजे लड़कियाँ कहती हैं हम 12 बजे आते हैं, हमें कोई नहीं कुछ कह सकता। क्यों? योगी जी पूरा यूपी नहीं देखते, गोरखपुर देखते हैं। गोरखपुर को चमका दिया उन्होंने, देखो जाके। अब बाकी है ना, चमका हुआ है कि नहीं, देखा आपने? लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो पहले से ग्राफ काफी ज्यादा गिरा है क्राइम के। बिल्कुल गिरा है, क्योंकि बुलडोजर जो चल जाता है, ये जो मसला है ना सबसे बड़ा। अब वो लेकिन वो भी उनके ऊपर चलता है जो मुसलमान हो। मैं एक जनानी को उसने कहा था, मुसलमानी जनानी ने, मेरी माँ की इच्छा थी मकान की, मेरा अपना मकान हो जाए, मेरी माँ तो मर गई, आज मैं हूँ। बुलडोजर शब्द कहाँ पे लिखा हुआ, बस ये बता दे, कहाँ पे बुलडोजर का ये लिखा हुआ कि बुलडोजर चला दो? कुछ ये कहीं पे किसी कानून में लिखा दिखा दे कि कुछ कोई ये करे, कुछ करे कि बुलडोजर आप चला दो। किस कानून में IAS से जुड़ना लिखा है? नॉलेज गेन की बात कर रहे थे, इनकी भी नॉलेज गेन करने की जरूरत है।
अगर कोई आया से जुड़ा है या किसी वजह से जुड़ा है, गलत कर रहा है, तो कानून है ना। पहले प्रक्रिया है ना भाई, कि आपको FIR होगी या आप पे केस होगा, पुलिस आएगी, आप जेल जाओगे, फिर केस चलेगा, तब कोई मामला बनेगा ना। कि ऐसा थोड़ी किसी ने कुछ करा आप उसको घर तबाह कर दोगे। भाईजान रुक जा भाईजान, एक घर बनाने में भाईजान जो लोग घर बनाते हैं ना, सालों की पूंजी जमा करके घर बनाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो।